चलिए, आप लोग पोयम याद कर लिए हैं, तो अब पोयम को लिखने का काम भी करते हैं। ठीक है, सबको याद हो गया? किसको याद नहीं हुआ हाथ उठा सकते हैं। उसको और समय चाहिए, क्योंकि सभी बच्चे का सीखने का जो समय एक जैसे नहीं होता। जिसको समय चाहिए, ठीक है, कितना समय चाहिए आपको? 2 दिन 3 दिन? चलिए, आपको मैं समय देती हूँ। जिन लोगों का हाथ उठा है मैं उनको देख रही हूँ, उनको कुछ समय दे रही हूँ। ठीक है, उन लोगों को मैं कुछ समय दे रही हूँ, याद करेंगे। कुछ समय दे रही हूँ, पर ज़्यादा दिन का नहीं है, 1-2 दिन के अंदर मैं लूँगी। ठीक है, अब जिसको याद हो गया है उससे लेते हैं। नेहा मुझको बोल रही थी मैं बताऊँगी मैम करके, तो नेहा बोल के भी बताएगी और लिख कर भी बताएगी। थोड़ा जोर से। चलिए, तो सब पहले शांत रहते हैं, क्योंकि अगर मुंह अपना थोड़ा सा शांत रखेंगे तभी नेहा बोलेगी। इस पोएम को हम लोग सुन सकते हैं और आप पोएम को देख सकते हैं। कहीं पे कुछ कमी हो तो आप बता भी सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। हो जाओ शुरू बेटा, नाउ स्टार्ट। थोड़ा जोर से बोलो। Waters for washing, drinking, making tea, cleaning the bath, or scrubbing me, sanding a car, or rinsing a shirt, watering tomatoes, sifting the dirt. My mom says. बिल्कुल सही है, कुछ भूली नहीं है ना? तो फिर ताली तो बजा सकते हो सभी। और नेहा मुझको ये भी बोली है कि मैं लिखकर भी दिखाऊंगी करके। तो चलिए, लिखने का बात तभी आता है जब हमको स्पेलिंग अच्छे से स्पष्ट याद होता है। ठीक है, तो आज कितने लोग लिख सकते हैं? सबसे पहले मैं ये देखूंगी, जो बच्चा आज लिख देगा उसके साथ मैं फ़ोटो भी खिंचवाऊंगी। जो भी बच्चे हैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पर बिना देखे लिखेंगे, उसके साथ मैं फ़ोटो भी खिंचवाऊंगी। चलिए, कौन पहली बार सबसे पहले लिखने का काम करेगा ये मैं देखती हूँ। एक ही हाथ बस उठ रहा है, वो भी नेहा का उठा है। आ जा बेटा, आप लोग भी आइएगा, क्योंकि आप सबके साथ भी मैं फ़ोटो खिंचवाऊंगी। हम सब खींचेंगे। ये आपको याद रहेगा कि आप अपने कक्षा में क्या क्या प्रदर्शन किए थे। आज से 50 साल बाद भी अगर आप देखेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, पहले मैं आपको ब्लैक बोर्ड दिखा दूँ। ब्लैक बोर्ड बिल्कुल कैसा है? हट तो बेटा नेहा, किनारे तो बेटा थोड़ा सा। ब्लैक बोर्ड पूरा कैसा है? खाली है। किसी के मन में एक ख्याल तो नहीं है कि पहले से लिखवा कर हम लोग लिखा रहे हैं? बोली थी आज बेटा चलो लिखो। तो पूरा क्या है ये? पोयम, चूँकि आप लोग देखे हैं कि पिछले बार पेपर जब हुआ था एनुअल एग्ज़ाम में, पेपर में आया भी था, इसलिए आप लोग को पोयम भी याद करने के लिए कहा। बाकायदा स्पेलिंग के साथ आपको याद करना है। नेहा के हाथ में पुस्तक है क्या? नहीं है ना? कोई बताइएगा मत, ठीक है? जब तक वो अभी ना बोले कहीं अटके ना, तब तक उसकी गाड़ी चलने दीजिए। तब तक आप लोग भी करिएगा। अगर नेहा जो है वो करे, आप लोग भी तैयारी करिए। नहीं, वो जितना पोएम सुनाई है उतना तक का है। ठीक है, पोएम जितना सुनाई उतने तक का, क्योंकि पेपर एग्ज़ाम के पेपर में वैसे भी जगह बहुत कम होता है ना? अक्सर 4 लाइन के पेपर में आता है पोएम लिखने के लिए, तो उतना है। बाकी मीनिंग आपको पूरे पोएम का याद होना चाहिए। समझ आया? के लिए मैं माई मम सेज तक का बस नहीं, बट आई सेज तक का भी, वहाँ से लेके पूरा अब वाटर गेम जो है वहाँ तक का पूरा स्पेलिंग और अर्थ ये भी मालूम होना चाहिए, हिंदी शब्दार्थ। ठीक है, तो वो भी देखेंगे। बाकी जिन लोगों का नहीं हुआ है वो भी प्रयास करिए याद करने का। अन्नपूर्णा अकेले नहीं बैठेगी, अन्नपूर्णा के साथ मैं बैठ जाया करूँगी। बैठोगे ना मेरे साथ? कोई बात नहीं, जब हम लोग लिखते हैं ब्लैक बोर्ड आकर, कभी कभी कुछ स्पेलिंग हमसे गलत हो सकती है, शुरुआत में हो सकती है ना? कई बार हम पूरा याद किए होते हैं पर जाकर भूल जाते हैं। मैं तो खुद जब छोटी बच्ची थी, स्कूल पोएम याद करके जाती थी, लिखने का टाइम आता था पूरा मेरे दिमाग से गायब हो जाता था। ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। कोई बात नहीं, उन चीज़ों को ज़्यादा हैवी नहीं लेना है, बल्कि अपनी कमियों को पहचान कर क्या करना है, उसको सुधार करना है। एक बार गलती हो सकता है, दोबारा गलती हो सकता है, इसका अर्थ ये थोड़ी कि हम बार बार गलतियाँ करेंगे। होगा क्या? नहीं। संगीता भी आने की तैयारी में है लगता है। तो गलतियाँ हर किसी से हो सकती हैं, वो सुधार भी कर सकती है कहीं पे कुछ कमियाँ करके, फिर वो धीरे धीरे क्या करेगी, पूरा तैयारी करेगी।
और इतना सारी स्पेलिंग याद करना भी, क्योंकि कल ही सुने हैं और आज लिखना है तो थोड़ा सा तो होता है, इतना तो एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी स्पेलिंग आज अगर उसमें 1-2 गलतियाँ निकल रहे हैं तो कल भी गलतियाँ आएंगी क्या? हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो गलतियों को पहचाना है ना। हो सकता है आज नेहा से 1-2 स्पेलिंग आपको लग रहा है कि मिस्टेक हो रहा है, छूट रहा है करके, तो हो सकता है कि नेहा उसको अपनी गलतियों को पहचान कर क्या कर सकती है, अगली बार जब लिखे तो बिल्कुल सही भी लिखे, ठीक है। पर ब्लैक बोर्ड के सामने आकर लिखना जो है वो भी बहुत हिम्मत की बात होती है, और ये हिम्मत आप सब में है। इसलिए देखेंगे कि कौन कौन बच्चे आएंगे करके। एक चीज़ और इसमें बोलूँगी नेहा, पूरा लिखने के बाद आपका पूरा जब हो जाए तो आप जो लिखे हो उसको एक बार स्पेलिंग को रीड करिएगा। ऐसा क्यों बोल रही मालूम है आपको? जब आप एग्ज़ाम भी दिलाते हैं और दिलाने के बाद सोचते हैं कि पेपर पूरा कंप्लीट हो गया करके दे देते हैं, पर देने से पहले एक बार अपना पेपर ज़रूर रीड करके देखा करिए। आंसर शीट जो मिलती है इसको ज़रूर रीड करिए। इससे कई बार ऐसा होता है कि हमारा दिमाग तेज़ी से चलता है, हाथ उतने तेज़ी से नहीं चल पाता, कई बार कई शब्द हमसे लिखने में क्या होता है, छूट जाता है। पर जब दोबारा रिपीट उसको क्या कहते हैं, रिवीजन के रूप में क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, पढ़ाई करते हैं, रीड करते हैं, तब वो गलतियाँ पकड़ा जाती है। हो सकता है कि नेहा से भी पकड़ा जाए। चलिए इसमें एक काम और मैं कर देती हूँ। आप लोग ब्लैक बोर्ड में जो लिखा है सबको दिख रहा है, तो एक काम और करते हैं कि उसमें जो भी गलतियाँ रह गई है, मिस्टेक रह गई, उसको आपको पहचानना है और पहचान कर उसको सुधार करना है ब्लैक बोर्ड पर जाकर। आप जाएंगे? आप भी जाएंगे? बहुत बढ़िया। पूरा लिखेंगे भी? बहुत बढ़िया है। आप बार बार कॉपियों में लिखकर प्रैक्टिस करिए, आपकी राइटिंग भी सुधरेंगी। पूरा याद कर लिए क्या बेटा? मुझको लगा था कि माई मम से इस तक का ही लिखेगी ऐसे करके। ठीक है बेटा, थोड़ा सा बस स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, उसको बस सुधारना है। पहले जोरदार ताली नेहा के लिए। अब इसमें सुधार का काम करने के लिए कौन आने वाला है? पहले एक बार 1 मिनट इसको देखते हैं। नेहा, आप एक बार इसको थोड़ा सा क्या कर लीजिए, रीड कर लीजिए कि कहीं पे कुछ ऐसा चीज़ें जो आपको सुधार करने की आवश्यकता है, लगता है कि मुझसे छूट गया है, वो देख लीजिए। उसके बाद फिर गलतियाँ कमी निकालेंगे, ठीक है, उसको सुधारेंगे। आप लोग बाकी लोग तब तक तैयार रहिए। हम किसी के स्पेलिंग मिस्टेक तब पकड़ पाते हैं जब हमको स्पेलिंग खुद भी क्या रहे मालूम होता है ना। बाकी इतना याद करके लिखिए वो भी बहुत बड़ी बात है। हो गए हैं तो चलिए, कौन आने वाला है? आ जाइए, जल्दी आइए, सुधारने के लिए आइए। अब पूरा सही लिखा है क्या? कुछ मिस्टेक है ना? आइए तो फिर वॉशिंग की स्पेलिंग जो दिख रहा है सही है क्या? नहीं। तो क्या आएगा बिना बुक देखे बताइए। बुक अपना क्लोज करिए सभी लोग। पहले कहाँ पे आएगा? एक काम करिए, उससे अच्छा बुक तो बंद कर दिए ना। बोल कर बताइए, कौन बताएगा? बोल कर जल्दी बताइए। हाँ बताइए। चलिए देखिए, आप बोले बिल्कुल सही है, लेकिन एंड्स में लिखा नहीं है। चलिए सुधारिए प्लीज। ड्रिंकिंग सही है, मैकिंग सही है, क्लीनिंग, क्लीनिंग की स्पेलिंग मालूम है बेटा? क्लीनिंग की स्पेलिंग बिना बुक देखे, बुक खोल रहे हैं उससे मैं नहीं पूछूंगी, बताइए।
हाँ CLEANING। जोरदार ताली इसके लिए। उसके बाद बात ठीक है। और स्क्रबिंग का, शाइनिंग का, ऑरेंजिंग का। शर्ट की स्पेलिंग गलत है। शर्ट का कौन सुधारेगा? चंद्र किरण से पूछती हूँ, बताइए बेटा क्या है स्पेलिंग? SHIRT। ठीक है, सुधार हो गया इधर भी। और क्या गलत है यहाँ पे? वाटरिंग की स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ है। बोल के बताओगे, सुधार करोगे? कौन बताएगा वाटरिंग की स्पेलिंग? बुक जिसका बंद होगा उसी से मैं पूछूंगी। पहले जिसका बुक बंद होगा उसी से मैं पूछूंगी, खुला रहेगा उससे मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगी। जो देख के बता रहे उससे नहीं पूछने वाली हूँ। कौन बताएगा आप? बताइए, कौन बोलने वाला है? बताइए ना। वाटरिंग की स्पेलिंग क्या है? ATERING। अब सही है। आप उसमें एक लेटर भूल गए थे। और क्या गलत है? ताली बजा। साधना के लिए जोरदार तालियां हैं। फिर टोमेटोस की सही है। शिफ्टिंग गलत है। शिफ्टिंग गलत है। हाँ गलत है। अच्छा, तो देखिए संगीता को पता है इसलिए वो स्पेलिंग बताई है। क्या है स्पेलिंग? शिफ्टिंग। स्पेलिंग जो है मैं संगीता से पूछूंगी, उसका बुक भी हाँ बंद है। बताइए बेटा। JUST जस्ट। क्या है? JUST। सही बोली है। नहीं बोली इसको, नहीं बोली से। नहीं बोली से। संगीता एक बार बोलिए, आप लोग दोहराते चले जाइएगा। बोलिए बेटा। JUST। सही है कि गलत है? सही है। तो जोरदार ताली संगीता वर्मा के लिए जोरदार ताली बजाएं। अब आप लोग में से कौन बताओगे ऐसे जो भी स्पेलिंग रहे? ठीक है, और क्या गलत है? और चलिए, कौन बताने वाला है? चलिए, जहाँ पे भी कमियां हैं उसको सुधार रहे हैं। आगे और कुछ पोयम में यहाँ पे क्या है कमियां हैं उसको सुधारते हैं। एक काम करिए, जिसको सुधारना है वो चाक सामने में है, लेकर आ जाइए। और बुक आइए ना, एक एक करके। ये चाक है। हाँ चलिए, पूर्व आई है। आप लोग देखिएगा, उसके बाद बताइएगा कि वो सही बताई है कि गलत बताई है। पूर्वा के हाथ में बुक है क्या? नेहा के हाथ में भी नहीं है ना। गलत है। ये आता। ये उल्टा है बेटा। ये क्यों है? ये उल्टा है क्योंकि वो क्यों ऐसे लिखते हैं, क्यों पी नहीं लिखते ना। और अच्छा, इतने लोग सुधार रहे हैं। अब ठीक है पूरा। अभी भी शिफ्टिंग की स्पेलिंग नहीं सुधरी है, ऊपर का वाटरिंग का स्पेलिंग भी नहीं सुधरा है। नया बेटा उसको सुधारते जाना, बोलने के बाद सुधारते जाओ। वाटर की स्पेलिंग जो है, वाटरिंग की स्पेलिंग सुधारते जाओ। उसको लिखने देना बेटा। ऐसे लिखना वाटरिंग कर। वाटरिंग का स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, उसको आप लोग एक काम करिए, कॉपी में लिखने की आदत डाल। इसे छोटा बड़ा का समझ भी आएगा, लेटर का जी भी बहुत ऊपर टंग गया है, नीचे आता वो भी। SHIFTING शिफ्टिंग। और कहाँ पे गलत है देखिए? क्लीनिंग का नहीं सुधार क्या अभी तक? क्लीनिंग का सुधार बेटा, बोलिए फिर।
हाँ, सी एक साथ बताइए आप लोग क्या आएगा क्लीनिंग का। बुक तो नहीं खोले हो ना? चलिए, वाटरफॉल। बेटा आपका आर जो है वो वी जैसे बनता है, उसको थोड़ा सा सुधारना, ठीक है? उसको सुधारना। आप एक जोरदार तालियां आप सबके लिए। जोरदार ताली नेहा के लिए भी और सभी बच्चों के लिए जो जो सुधार के हैं। चंद किरण भी सुधार की है, चंद किरण भी सुधार की है, पूर्वा भी सुधारी है, और संध्या भी, साधना भी सुधार की है, संगीता भी सुधार की है, जितने भी हैं, और जानकी भी सुधार की है, और आरती भी सुधार की है। पूनम भी बताई थी, थोड़ा सा भले वो है, उसका भी है। तो सभी ताली इन सभी बच्चों के लिए, ठीक है? और आप लेंगे सेल्फी, ठीक है?